हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है EKS लॉ क्लासेस में। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के MCQ क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुके हैं, उन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विक्रय की संविदा में कितने पक्षकार होते हैं? ऑप्शन ए 2 पक्षकार, ऑप्शन बी 3 पक्षकार, ऑप्शन सी 4 पक्षकार, ऑप्शन डी 5 पक्षकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 पक्षकार। क्वेश्चन नंबर 27, विक्रय की संविदा में कीमत को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 2(12) में, ऑप्शन बी धारा 2(11) में, ऑप्शन सी धारा 2(10) में, ऑप्शन डी धारा 2(9) में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 2(10) में। क्वेश्चन नंबर 28, विक्रय की संविदा में एक व्यक्ति से दूसरे को स्वेच्छा से अंतरण कहलाता है। ऑप्शन ए परिधान, ऑप्शन बी माल, ऑप्शन सी कसूर, ऑप्शन डी संपत्ति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परिधान। क्वेश्चन नंबर 29, माल को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 2(9) में, ऑप्शन बी धारा 2(6) में, ऑप्शन सी धारा 2(5) में, ऑप्शन डी धारा 2(7) में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 2(7) में। क्वेश्चन नंबर 30, प्रत्याभूति संविदा के अंतर्गत जमाकर्ता का दायित्व होता है। ऑप्शन ए मुख्य ऋणदाता के विकल्प के रूप में, ऑप्शन बी मुख्य ऋणदाता से अलग, ऑप्शन सी मुख्य ऋणदाता के साथ संविस्तीर्ण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुख्य ऋणदाता के साथ संविस्तीर्ण। क्वेश्चन नंबर 31, बीमा कैसा करार है? ऑप्शन ए जमानत, ऑप्शन बी गारंटी, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति, ऑप्शन डी संविदा कल्प। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत चलत प्रत्याभूति को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 124 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 125 के अंतर्गत, ऑप्शन सी धारा 146 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 129 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 129 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 33, प्रतिभूति का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के संविस्तीर्ण है, यह किस धारा में उल्लिखित है? ऑप्शन ए धारा 127 में, ऑप्शन बी धारा 125 में, ऑप्शन सी धारा 128 में, ऑप्शन डी धारा 130 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 128 में। क्वेश्चन नंबर 34, एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए माल देने को कहा जाता है। ऑप्शन ए उपनिधान, ऑप्शन बी बंधक, ऑप्शन सी गिरवी, ऑप्शन डी एजेंसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उपनिधान। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत गिरवी में उपनिधाता कहलाता है। ऑप्शन ए पड़यमकार, ऑप्शन बी अभिकर्ता, ऑप्शन सी पड़यमदार, ऑप्शन डी उपनिहति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पड़यमकार। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत गिरवी की संविदा है। ऑप्शन ए प्रत्याभूति की संविदा, ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति की संविदा, ऑप्शन सी उपनिधान की संविदा, ऑप्शन डी एजेंसी की संविदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपनिधान की संविदा। क्वेश्चन नंबर 37, गिरवी के प्रयोजन से माल के कब्जे का परिधान होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रतिकारात्मक, ऑप्शन बी या तो प्रतिकारात्मक या आणविक, ऑप्शन सी आणविक हो सकता है, ऑप्शन डी वास्तविक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 38, ऋण के भुगतान या वचन की पूर्ति हेतु प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप कहलाता है। ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति, ऑप्शन बी गिरवी, ऑप्शन सी बंधक, ऑप्शन डी प्रत्याभूति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गिरवी। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविदा विधि के अंतर्गत उपनिहति को परिधान किस प्रकार किया जाएगा बताया गया है। ऑप्शन ए धारा 130 के अंतर्गत, ऑप्शन बी धारा 149 के अंतर्गत, ऑप्शन सी
धारा 148 के अंतर्गत, ऑप्शन डी धारा 125 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 149 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिहित चीज की हानि आदि के लिए उपनिहिती कब दायी नहीं है, यह संविदा विधि की किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 155 में, ऑप्शन बी धारा 156 में, ऑप्शन सी धारा 154 में, ऑप्शन डी धारा 152 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 152 में। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविदा विधि की धारा 130 में दिया गया है। ऑप्शन ए चलत प्रत्याभूति का प्रतिसहरण, ऑप्शन बी प्रत्याभूति, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति की संविदा, ऑप्शन डी प्रतिभू का दायित्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चलत प्रत्याभूति का प्रतिसहरण। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 183 संबंधित है किससे? ऑप्शन ए अभिकर्ता कौन हो सकेगा से, ऑप्शन बी अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा से, ऑप्शन सी गिरवी से, ऑप्शन डी उपनिधान से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिकर्ता कौन नियोजित कर सकेगा से। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविदा विधि की किस धारा के अंतर्गत उप अभिकर्ता की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 189 में, ऑप्शन बी धारा 191 में, ऑप्शन बी सी धारा 192 में, ऑप्शन डी धारा 185 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 191 में। क्वेश्चन नंबर 44, मालिक अभिकर्ता के प्राधिकार का प्रतिसहरण कब कर सकेगा? ऑप्शन किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन ए धारा 200 में, ऑप्शन बी धारा 202 में, ऑप्शन सी धारा 203 में, ऑप्शन डी धारा 205 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 203 में। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा में मालिक से संपर्क रखने का अभिकर्ता का दायित्व बताया गया है? किस धारा के अंतर्गत? ऑप्शन ए धारा 214 में, ऑप्शन बी धारा 213 में, ऑप्शन सी धारा 212 में, ऑप्शन डी धारा 211 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 214 में। क्वेश्चन नंबर 46, संविदा विधि के अंतर्गत अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव किस धारा में उल्लिखित है? ऑप्शन ए धारा 237 में, ऑप्शन बी धारा 238 में, ऑप्शन सी धारा 233 में, ऑप्शन डी धारा 231 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 238 में। क्वेश्चन नंबर 47, संविदा विधि की धारा 138 में उल्लिखित है कि ऑप्शन ए एक सह प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं कर सकती, ऑप्शन बी लेनदार का वाद लाने से प्रवृत्त रहना प्रतिभू को उन्मोचित नहीं कर सकता, ऑप्शन सी मूलड़ी की निर्मुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभू का उन्मोचन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक सह प्रतिभू की निर्मुक्ति अन्यों को उन्मोचित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1932, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1932, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1933, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1932। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1932। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में फर्म का कार्य की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2A में, ऑप्शन बी धारा 2B में, ऑप्शन सी धारा 2D में, ऑप्शन डी धारा 2C में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 2A में। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कारोबार की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2A में, ऑप्शन बी धारा 2B में, ऑप्शन सी धारा 2C में, ऑप्शन डी धारा 2D में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 2B में। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत भागीदारों के साधारण कर्तव्य बताए गए हैं? ऑप्शन ए
धारा 6 में ऑप्शन बी, धारा 7 में ऑप्शन सी, धारा 9 में ऑप्शन डी, धारा 8 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 9 में। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा 18 संबंधित है। ऑप्शन ए, भागीदार फर्म का अभिकर्ता है। ऑप्शन बी, भागीदारों के अधिकार एवं कर्तव्य। ऑप्शन सी, फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भागीदार फर्म का अभिकर्ता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय भागीदारी अधिनियम की किस धारा में भागीदारों के अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए, धारा 17 में। ऑप्शन बी, धारा 20 में। ऑप्शन सी, धारा 18 में। ऑप्शन डी, धारा 21 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 17 में। तो अब तक हमने कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के टोटल 53 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए पार्ट लाते रहेंगे जब तक आप इन दोनों पार्ट्स का रिवीजन कर लीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।